तो हमने पिछले कुछ दिनों में हादसे के बाद से जब से हमने एक्शन शुरू किया है, कितनी गाड़ियों पे हम कार्रवाई कर चुके हैं? कोई संख्या हम बताओ। इसमें लगभग हम लोगों ने 16 सितंबर के बाद अब तक लगभग हम लोगों ने 200 से ज़्यादा नो एंट्री पॉइंट्स में ये लोग प्रतिबंधित रूट में एंट्री कर रहे, 200 से ज़्यादा वाहनों के ऊपर हम लोगों ने कार्रवाई की है। घटना हुई थी एरोड्रम रोड पर, वो बड़ी घटना थी और उसके बाद जो रिएक्शन आया है पुलिस का चेकिंग को लेकर, वो भी जायज़ था। लेकिन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है वो थोड़ा-सा इसको लेकर नाराज़ है। वो ये कह रही है कि जिस तरह से सख्ती की जा रही है ग्राउंड पे, वो कहीं न कहीं हमारे व्यापार को और ख़ास तौर पे ऑल इंडिया लेवल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको लेकर उनको दिक्कत हो रही है। इसको लेकर क्या हमारी बातचीत उनसे या किसी तरह का कोई, क्योंकि 11 से सुबह 4-5 बजे तक का समय उनके पास रहेगा शहर में भारी वाहनों को लाने के लिए। सबसे ज़्यादा मुख्य ये रहेगा जनता का सुरक्षा, आम आदमी का सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण, व्यापार वगैरह बाद में आता है। जन सुरक्षा पहले, व्यापार बाद में। भारी वाहनों पर सख्ती पर बोले ट्रैफिक डीसीपी आनंद कलादगी। एचबीटीवी न्यूज से बातचीत में बोले ट्रैफिक डीसीपी का प्रभार संभाल रहे आईपीएस आनंद कलादगी। 16 सितंबर से अब तक नो एंट्री रोड पर 200 से ज्यादा भारी वाहनों पर एक्शन, वाहन चालकों और वाहन मालिकों पर लगभग 15 एफआईआर की गई। हमने मॉनिटरिंग और चेकिंग को लेकर कई नए बदलाव किए, जिनमें हेल्पलाइन व्हाट्सएप नंबर भी शामिल हैं। आनंद कलादगी ने 16 सितंबर के बाद से की गई एक्शन की जानकारी दी। पुलिस सख्ती के बाद से ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की नाराजगी पर बोले हमारे पास भी उनकी बात पहुंची है, लेकिन जन सुरक्षा से बढ़कर व्यापार नहीं हो सकता। फिलहाल आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को छोड़ सभी बाहरी वाहन रात 11 से सुबह 6 बजे तक ही शहर में आ सकेंगे, लेकिन हम बातचीत कर रहे हैं, जल्द इसे लेकर जो भी निर्णय होगा सामूहिक निर्णय के रूप में सामने आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन जैन और इस वक्त मेरे साथ डीसीपी ज़ोन 4 आनंद कलादगी जी हैं, जिनके साथ ट्रैफ़िक का भी उन्हें चार्ज दिया गया है। ट्रैफ़िक डीसीपी भी हैं वो भी, हम उनसे बात करेंगे किस तरह की व्यवस्थाएँ और किस तरह का एक्शन में इस समय ट्रैफ़िक डिपार्टमेंट है। सर, किस तरह की एक्शन अभी हमारी प्लानिंग है? टोटल इंदौर शहर में हमारा ट्रैफिक की लगभग 600 से ऊपर हमारा बल है यहाँ पे। इसमें हम लोगों ने 520 की बल को हम लोगों ने शहर के ट्रैफिक को सुधारने के लिए हमने फील्ड में लगाया है। अभी उसमें हमने कंप्लीटली एक सुधार किया था। इसमें हम लोगों ने 19 नो एंट्री पॉइंट्स को हमने चिन्हित किया है शहर की आउटर पॉइंट्स में। उस 19 पॉइंट्स में हम लोगों ने सुबह 6 बजे से रात को 11 बजे तक के प्रतिबंधित टाइम है। इसमें सभी हमारा स्टाफ मिनिमम 2 से 3 लोग इस 19 नो एंट्री पॉइंट्स में रहेंगे। इसमें प्रतिबंधित वाहन है, बड़ी ट्रकें वगैरह है, उसको हम लोगों ने वहीं पे रोक रहा है और कोई भी गलती से अंदर आ जाते तो उनके खिलाफ हम लोगों ने सख्ती से कार्रवाई भी कर रहे हैं, चालान भी हम लोगों ने कर रहे हैं। इसमें बस एसेंशियल कमोडिटीज़ की व्हीकल्स अति आवश्यक, दूध की हो गया, सब्जी की हो गया, मेडिकल सप्लाइज़ का हो गया, नगर निगम की फायर इमरजेंसी की हो गई, उसको छोड़ के सभी व्हीकल्स प्रतिबंधित है। और इसके अलावा हमारा प्रमुख चौराहा है, वहाँ पे कहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक मूवमेंट रहता है, कभी-कभी जाम की स्थिति बनती है, वहाँ पे भी हम लोगों ने विज़िबली हमारा ट्रैफिक पर्सनल को हम लोगों ने डिप्लॉय कर चुके हैं। अभी प्रेज़ेंटली गरबे वगैरह बहुत इलाकों में चल रहा है, बहुत पब्लिक का भीड़-भाड़ रहेगा, इसलिए हम लोगों ने गरबे कहाँ-कहाँ हो रहे हैं, वहाँ पे पब्लिक को सुरक्षा को लेते हुए और ट्रैफिक का स्थिति को सुधारने के लिए ऐसे-ऐसे पॉइंट्स में भी हम लोगों ने ट्रैफिक की हम लोगों ने पर्सनल को हम लोगों ने डिप्लॉय की है। और इसके अलावा हम लोगों ने 4-5 दिन पहले हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव लिया था। उसमें हमने एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर को जारी किया था ट्रैफिक की वायलेशन को रिपोर्ट करने के लिए और कोई भी अन्य समस्या है ट्रैफिक के संबंधित उसको रिपोर्ट करने के लिए। डेली उसमें कम से कम 25 से 30 शिकायतें हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन में आ रहे। उसमें हम लोगों ने अ, 8-8 घंटे का 2 शिफ्ट में सुबह 6 से लेकर रात को 12 बजे तक 2-2 शिफ्ट में हम लोगों ने 2 कर्मचारियों को बिठाया। उसके ऊपर हमारा थाना प्रभारी है, दोनों यातायात की पूर्व और पश्चिम, वो लोग मॉनिटर करेंगे और उसका तुरंत निराकरण कर रहे हैं। अब तक लगभग हमारा 95% उसमें निराकरण है और पब्लिक की तरफ से भी एक अच्छा रिस्पॉन्स भी हमको मिल रहा है। सर, अब तक अब एक्शन की बात करें तो हमने पिछले कुछ दिनों में हादसे के बाद से जब से हमने एक्शन शुरू किया है, कितनी गाड़ियों पे हम कार्रवाई कर चुके हैं? कोई संख्या हम बताओ। इसमें लगभग हम लोगों ने 16 सितंबर के बाद अब तक लगभग हम लोगों ने 200 से ज़्यादा नो एंट्री पॉइंट्स में ये लोग प्रतिबंधित रूट में एंट्री कर रहे, 200 से ज़्यादा वाहनों के ऊपर हम लोगों ने कार्रवाई की है और कुछ-कुछ ज़ोन्स में इन चालकों के खिलाफ और इन वाहनों मालिक के खिलाफ एफआईआर भी हो चुका है। 15 से ज़्यादा एफआईआर भी हो चुके हैं और इसके अलावा डेली भी हम लोगों ने चेक करे, डेली कहीं न कहीं गलती से या जानबूझ के 3 से 4 व्हीकल अंदर आ रहे, उनके खिलाफ भी हम लोगों ने डेली मिनिमम 4 से 5 नो एंट्री के प्रतिबंधित क्षेत्रों से आ रहे, उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जो घटना हुई थी एरोड्रम रोड पर, वो बड़ी घटना थी और उसके बाद जो रिएक्शन आया है पुलिस का चेकिंग को लेकर, वो भी जायज़ था।
लेकिन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है वो थोड़ा सा इसको लेकर नाराज़ है। वो ये कह रही है कि जिस तरह से सख्ती की जा रही है ग्राउंड पे, वो कहीं ना कहीं हमारे व्यापार को और ख़ास तौर पे ऑल इंडिया लेवल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको लेकर उनकी दिक्कत हो रही है। इसको लेकर क्या हमारी बातचीत उनसे या किसी तरह का कोई, क्योंकि 11 से सुबह 4-5 बजे तक का समय उनके पास रहेगा शहर में भारी वाहनों को लाने के लिए। सबसे ज़्यादा मुख्य ये रहेगा जनता का सुरक्षा, आम आदमी का सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण, व्यापार वगैरह बाद में आता है। फिर भी हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस, पार्सल एंड रोड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, उनके साथ हम लोगों ने लगातार डायलॉग कर रहे हैं। अवेयरनेस कैंप भी उनके साथ आ रहे हैं। उनकी समस्या हमारे पास आ चुका है समय को बढ़ाने के लिए, एक रूट को चिन्हित करने के लिए। उसके बारे में हम लोगों ने विस्तृत रूप से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ट्रैफिक की और इनकी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की एक बैठक भी आयोजन करने वाले। उस बैठक में भी ये लोग उनकी समस्या को सामने रखेंगे। उसके बाद हम लोग एक कलेक्टिव डिसीजन लेंगे। उनको कैसे हम लोग उनको एंगेज कर सकते हैं, उनको हम लोग क्या इनको का कुछ तो कुछ उनको रिस्ट्रिक्शंस में कमी कर सकते हैं, उसको एक बार कलेक्टिव डिसीजन के बाद ही क्लियर होगा। अभी तो सुबह 6 से 11 बजे का प्रतिबंधित ये जारी रहेगा। इसको हम लोग उन लोगों को भी हम अपील कर रहे हैं, इसको आप सपोर्ट करें, क्योंकि सबसे ऊपर जनता की सुरक्षा हमारे लिए मुख्य रहेगी। सर, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे आनंद कलादगी जी, डीसीपी ट्रैफिक, जिन्होंने हमें बताया कि जो नियम और जो एक्शन अभी नज़र आ रहा है वो अभी जारी रहेगा। आने वाले समय में इसमें कुछ बदलाव देखे जा सकते हैं। मेरे सहयोगी देवेंद्र मालवी के साथ मैं नितिन जैन, HBTV न्यूज़ के लिए।